हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th साइंस वार्षिक परीक्षा 2025 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि किस टाइप से जो क्वेश्चन है इसमें पूछे गए हैं और साथ ही सभी प्रश्न के उत्तर के साथ आज इस पेपर को यहाँ पे हम हल करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम खंड अ में आएंगे तो यहाँ पर हमें बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया है जो कि हमें ओमार शीट पर करना होता है। उपखंड क में आएंगे तो भौतिक विज्ञान से संबंधित यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, त्वरण का एसआई मात्रक है। तो त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रहता है। ऑप्शन नंबर जो बी वाला है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे दे दिया है, संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है। तो जो संवेग परिवर्तन की दर होती है वो बल के बराबर होती है, फोर्स के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला ये इसका आंसर जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पर दे दिया है, दो पिंडों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान हो जाएगा। तो इसका जो मान होता है वो 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी वाला यहाँ पर दे रखा है ये वाला इसका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दे दिया है, ऋणात्मक कारक के लिए बल तथा विस्थापन के बीच का कोण होता है। तो इनके बीच का जो कोण होता है 180 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दे दिया है, एक पिंड का द्रव्यमान 2 गुना तथा वेग आधा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। उसकी जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी वो आधी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दे दिया है, एक घड़ी में सेकंड वाली सुई का आवर्तकाल होता है ये 60 सेकंड के बराबर होता है। 60 सेकंड जिसको हम 1 मिनट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट वाला है ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर दे दिया है, अनुप्रस्थ तरंगों में दो निकटवर्ती सुरंगों के बीच की दूरी होती है। तो इस दूरी को यहाँ पर हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी वाला है ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद उपखंड ख में आएंगे तो रसायन विज्ञान से संबंधित जो बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दे दिया है, निम्नलिखित में किस पदार्थ का ऊर्ध्वपातन हो जाता है। तो इसमें यहाँ पे हम देखेंगे तो अमोनियम क्लोराइड का होता है NH4Cl, ये वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दे दिया है, निम्नलिखित में कौन सा तंत्र कोलाइडी तंत्र नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो सी वाला यहाँ पर दे रखा है, नमक का जलीय विलयन, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर दे दिया है, निम्नलिखित में से यौगिक है। तो इसमें हमें बताना है कि यौगिक है। ऑप्शन नंबर जो बी वाला यहाँ पर दे रखा है जल, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा, ये एक यौगिक होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे दे दिया है, सोडियम का प्रतीक है। तो सोडियम का प्रतीक Na होता है। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे दे दिया है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे दे दिया है, बोरबरी के अनुसार किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है उसका जो फार्मूला होता है 2n² होता है। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे उपखंड ग में आएंगे तो जीव विज्ञान से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे दे दिया है, प्रत्येक जीवधारी की सूक्ष्मतम संरचनात्मक इकाई है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला कोशिका, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दे दिया है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो कोशिका का जो पावर हाउस है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे दे दिया है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया। ऑप्शन नंबर जो सी वाला यहाँ पे दे रखा है, स्वान तथा स्लीडन ने, दोनों ने, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे दे दिया है, नाशपाती के गूदे बादाम तथा अखरोट के छिलकों तथा वृत्त की छाल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट वाला यहाँ पर दे रखा है, दृढ़ कोशिकाएं, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर दे दिया है, अस्थियों को अस्थियों से कौन जोड़ता है। ऑप्शन नंबर जो डी वाला यहाँ पर दे रखा है, स्नायु, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे दे दिया है, निम्नलिखित में तेल प्रदान करने वाला पादप है। तेल प्रदान करने वाला जो पादप होगा वो सूर्यमुखी होगा। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे दे दिया है, सरसों एवं अलसी है, ये रबी की फसल होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न, उपखंड क में आएंगे तो भौतिक विज्ञान से संबंधी जो क्वेश्चन है इसमें पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पे दे रखा है, दूरी तथा विस्थापन में दो अंतर यहाँ पे हमें लिखना है। तो इसमें अंतर हमको किस तरह से लिखना है, दूरी एक अदिश राशि है जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। दूसरा अंतर क्या हो जाएगा, दूरी का मान हमेशा धनात्मक होता है जबकि विस्थापन का मान ऋणात्मक अथवा शून्य भी हो सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख यहाँ पे दे दिया है, चाल तथा वेग में दो अंतर यहाँ पे हमें बताना है। इसमें अंतर आपको किस तरह से लिखना है, मैंने इन पर शॉर्ट्स वीडियो बना रखी है, चैनल पर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे दे दिया है, न्यूटन के गति विषयक प्रथम तथा द्वितीय नियम को यहाँ पे हमें स्पष्ट करना है और यहाँ पे बताना है कि पेड़ को हिलाने से उसके फल टूटकर नीचे क्यों गिर जाते हैं। यहाँ पर हमें इसका आंसर बताना है। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे न्यूटन गति का प्रथम नियम। तो इसका प्रथम नियम क्या होता है, यदि कोई पिंड या वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहेगी तथा एक समान गति अवस्था में है तो एक समान गति अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। इसके बाद द्वितीय नियम यहाँ पे हमसे बोला है, तो न्यूटन के गति का द्वितीय नियम यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसी पिंड की संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है। इसके बाद यहाँ पे दिया है क्वेश्चन, पेड़ को हिलाने से उसके फल टूटकर नीचे क्यों गिर जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऐसा इस कारण होता है क्योंकि पेड़ की टहनियाँ जोर से हिलाने पर तुरंत गति में आ जाती है। इस तरह से हमें इसका आंसर देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पे दिया है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी तथा गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी में यहाँ पे हमें संबंध स्थापित करना है। तो इसमें संबंध हमारा क्या होता है, स्मॉल जी इज इक्वल होता है कैपिटल जी एम ई और R2E होता है। इस तरह से होता है जिसमें यहाँ पर हम देखेंगे तो जो ME होता है वो पृथ्वी का द्रव्यमान होता है और जो RE होता है वो पृथ्वी की त्रिज्या होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे तो निम्नलिखित को यहाँ पे हम परिभाषित कर सकते हैं। जैसे पहला यहाँ पे दे दिया है आयाम, आयाम को यहाँ पे हमें परिभाषित करना है। तो आयाम की परिभाषा क्या हो जाएगी, कंपन करने वाली वस्तु अपनी मध्य स्थिति जिस अधिकतम दूरी तक जाती है उसे आयाम कहते हैं। इसके बाद दे दिया है आवृत्ति। तो आवृत्ति क्या होती है, किसी घटना का बार बार दोहराई जाने वाली संख्या होती है। इसके बाद दे दिया है आवर्तकाल। तो आवर्तकाल क्या होता है, किसी दोलन को पूरा करने में लगा समय होता है। इसे कैपिटल T से यहाँ पे हम प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद फोर्थ वाला यहाँ पे दे दिया है तरंग दैर्ध्य। तो तरंग दैर्ध्य की परिभाषा हम किस तरह से लिखेंगे, यह दो क्रमागत संपीड़नों या विरलनों के बीच की दूरी होती है। इसके बाद पराश्रव्य तरंगे क्या होती हैं, इनकी परिभाषा हम किस तरह से लिखेंगे, जिन ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है पराश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। इस तरह से हमें इसका आंसर देना है। इसके बाद यहाँ पे उपखंड ख में आएंगे तो रसायन विज्ञान से संबंधित जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दे दिया है, वाष्पीकरण किसे कहते हैं या किन कारकों पर निर्भर करता है। वाष्पीकरण तरल पदार्थ का वाष्पन में बदलना होता है। वाष्पीकरण की दर कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे ताप बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। हवा की गति बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दे दिया है, समांगी तथा विषमांगी मिश्रण में यहाँ पर हमें अंतर लिखना है तथा एक उदाहरण देना है। तो समांगी तथा विषमांगी मिश्रण में अंतर हम किस तरह से लिखेंगे, समांगी मिश्रण में मिश्रित पदार्थों के अवयव समान रूप से मिले होते हैं जबकि विषमांगी मिश्रण में मिश्रित पदार्थों के अवयव की बनावट एक जैसी नहीं होती। समांगी मिश्रण में सभी जगहों पर गुण समान होते हैं जबकि विषमांगी मिश्रण में एक अंश के गुण दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में आएंगे तो परमाणु तथा अणु में यहाँ पे हमें 3 अंतर लिखना है। इसमें हम 3 अंतर किस तरह से लिखेंगे, परमाणु
किसी तत्व का सबसे छोटा कण होता है, जबकि अणु दो या दो से ज़्यादा परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु को किसी भी छोटे हिस्से में बांटा नहीं जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख दे दिया है, समस्थानिक तथा समभारी में 3 अंतर यहाँ पे बताना है। तो इसमें अंतर आपको किस तरह से लिखना है, मैंने इन पर अलग से एक शॉर्ट वीडियो बना रखी है, चैनल पर आपको मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे उपखंड ग में आएंगे तो जीव विज्ञान से संबंधित जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दे दिया है, यूकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका में 4 अंतर यहाँ पे बताना है। तो इसमें 4 अंतर आपको किस तरह से लिखना है, मैंने इन पर एक अलग से शॉर्ट्स वीडियो बना रखी है, चैनल पर आप देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दे दिया है, अस्थि तथा उपास्थि में 2 अंतर यहाँ पे बताना है। तो इसमें 2 अंतर हम किस तरह से लिखेंगे, अस्थि कठोर व मजबूत होती है, जबकि उपास्थि लचीली होती है। अस्थि में कोशिकाएं और ऊतक अंतर कोशिकीय पदार्थ के भीतर संलग्न होते हैं, जबकि उपास्थि पतली रेशेदार ऊतक होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख दे दिया है, कंडरा तथा स्नायु में 2 अंतर यहाँ पे हमें लिखना है। इसमें हम 2 अंतर किस तरह से लिखेंगे, कंडरा सफ़ेद कोलेजन प्रोटीन से बनी तंतुओं से बने होते हैं, वही स्नायु पीले इलास्टिन प्रोटीन जंतुओं से बने होते हैं। कंडरा मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ते हैं, वही स्नायु हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है। तो इस तरह से क्लास 9th साइंस वार्षिक परीक्षा 2025 के क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।